नाद ब्रह्म नाम ब्रह्म। आप नाद ब्रह्म का आश्रय करेंगे, नाम ब्रह्म का आश्रय करेंगे, माने प्रभु का नाम स्मरण करेंगे। राम जी का हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नाम ब्रह्म। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नाम ब्रह्म। ओम नमः शिवाय। नाम ब्रह्म। वो सतत रटिए रात दिन। आप बिछाने में रात को सोए हैं, सो गए, वो नाम जपते जपते सोइए। राम राम। रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे नींद खुली, यहाँ से यहाँ करवट बदली, यहाँ से यहाँ करवट बदली, विचार उस समय जैसे रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे नींद खुली, नाम शुरू हो जाए राम राम। जो जपते हैं, जो गुरु महाराज ने जो मंत्र दिया है, कोई लोग पूछते हैं कि सोए सोए मंत्र जाप कर सकते हैं। बिल्कुल। जब आप रात को सोते हैं तो सोते सोते मंत्र जाप करिए ना। उस समय तो कोई विक्षेप नहीं, सब लोग सोए हैं। कोई कारोबार, कोई धंधा, कोई रेडियो, कोई टीवी, कोई वाहन, कोई आवाज़ नहीं। जीव जंतु पंछियों की कुदरती आवाज़, ये संगीत है। उस समय रात को सोए सोए गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं और अच्छी तरह से होगा। जब तक फिर से नींद आ जाती है तब तक जारी रखिए, और फिर रात को 2-3 बजे वो जारी रखते रखते फिर नींद आ गई, फिर 4 बजे नींद खुल गई, आप उठ गए, उठने के साथ शुरू। फिर नित्य क्रम में आप गए, स्नान आदि। कोई पूछते हैं कभी कभी कि स्नान आदि नित्य क्रम करते करते स्मरण कर सकते? बिल्कुल कर सकते। कभी कभी कोई बेचारे भोले सीधे भक्त ने पूछ लेते, बाबा आपने कहा कि स्नान आदि करते करते तो नाम स्मरण कर सकते हैं, माला नहीं इससे। मगर मैं पूछता हूँ, माफ़ करना। मैंने कहा आप पूछिए, मुझे पता है आप क्या पूछने वाले। तो बोले आप समझ गए, उस समय नाम स्मरण कर सकते, आप समझ गए। बोले स्नान आदि करते करते, स्नान करते करते तो जाप आप बोले कर सकते, उस समय जाप कर सकते, आप समझ गए। उस समय शौच आदि क्रिया करते करते, शौच आदि क्रिया के समय जाप कर सकते हैं। क्या जवाब है? आप क्या सोचते हैं कि शौचादि कर्म जो है वो अशुद्ध कर्म है, तो अशुद्ध कर्म में शुद्ध ईश्वर, शुद्ध नाम, शुद्ध स्मरण कर सकते हैं, कर सकते हैं। बोल नहीं सकते, माला लेने का तो प्रश्न नहीं, मुख से बोलना नहीं, उपांशु भी नहीं, होठ हलाना वो भी नहीं। मानसिक जाप कर सकते है। मन में करना है। ये शौचादि क्रिया तो स्थूल शरीर की है, मन में जाप के साथ उनको क्या संबंध है? मन के साथ मन का रेट चलना चाहिए। जैसे राम बोलना है, उदाहरण, सांस लेते समय रा बोलो, सांस ले रहे तब रा सांस लो, सांस निकालना है फिर म बोलो, म रा सांस अंदर, म सांस बाहर। बोलना नहीं है, अंदर भीतर में सांस के साथ मानसिक जाप कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। शास्त्र भी कहता है
संत भी कबूल करते हैं। अगर कोई आपको कहे कि ऐसा करना गुनाह है, उनको मेरे पास लेके आइए, मैं उनको समझाने का प्रयास करूँगा। फिर भी वो न समझे, जिद करे, हठ पर रहे, उनकी मर्जी, आप करिए। सुखी होना है, ईश्वर के प्रति प्रयाण करना है, भगवान की प्राप्ति करना है, आनंद को प्राप्त करना है, करके देखिए। रात दिन हरिस्मरण कीजिए, तो ही जीवन मुक्ति आपके हाथ में है। रात दिन स्मरण करना भूल जाएंगे तो जीवन मुक्ति कहाँ है, आपका जीवन कहाँ है, आप कैसा जीवन बिता रहे हैं। समझिए, आपको प्रभु ने मनुष्य बनाया है। पूरे संसार में जितने जीव जंतु प्राणी पंछी पशु है, उन सब के राजा बनाए। मनुष्य राजा है संसार में। गद्दी वाले राजा पाटनगर के राजा नहीं, इस संसार में मनुष्य का राजा रूप है। सभी पर उनका आधिपत्य है। सिंह शेर हो हाथी हो, उनका आधिपत्य है। और ये मनुष्य बन के अपना जीवन क्यों व्यर्थ गंवा रहे हैं मेरे प्यारे। प्रभु का स्मरण सब। आप अपना कारोबार, अपना कार्य, अपनी निहित फर्ज बजाते रहिए। बहनों को जब रोटी बेलती है, हरे राम 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 हरे हरे। रोटी बनाते हैं बाजरे की, ज्वारी की, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शीरा हिलाती है, हरे राम हरे राम हरे हरे। शीरा हिला, हरि का नाम। झाड़ू निकालती है, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, हे माधव। कपड़ा धोते धोते कृष्ण 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 कृष्ण। ये केवल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, किया है, कर रहा हूँ, तभी बताता। किया है, कर रहा हूँ। हर कार्य में, ऑफिस हो, घर हो, दुकान हो, नौकरी हो, या खुद की दुकान हो, या खेती का काम करते हो, कोई भी काम करते हो, प्रभु का स्मरण करते करते करो, तो आपका जो कार्य है वो भक्ति बन जाएगा। चलते चलते आप घर पे जा रहे या घर से आ रहे, निकल के कहीं, ईश्वर का स्मरण करते करते चलेंगे तो आपका चलना वो ईश्वर की परिक्रमा बन जाएगी, वो भक्ति बन जाएगी। कभी कभी कोई माता, बहन, बेटियां पूछ लेती है, मुझे विश्वास है इसलिए पूछती है, जो बात आमतौर पे सुनना अच्छा नहीं लगता, मगर बहन बेटी क्या करे, उसको पता नहीं कि उस समय पर जाप करना चाहिए या नहीं। बहन बेटी का सवाल है, आप समझ गए। उस समय पे महीने में 3-4 दिन जब अशुद्धि के होते तब जाप करना चाहिए कि बेचारी पूछ लेते। तो मैं कहता हूँ कि अपने भजन का जो आसन है, उस समय वो आसन का उपयोग नहीं करना। माला जो है गुरु ने दी है, उस माला हाथ में नहीं लेनी चाहिए। अशुद्धि के 3-4 दिन जो है उच्चारण नहीं करना चाहिए। नाम स्मरण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, माला नहीं, वह आसन है। कहीं पर जहाँ बैठते हैं, कोई साधारण आसन, गोनी जो भी है, वहाँ बैठ के अपना नित्यक्रम कर लीजिए। अशुद्धि में भी स्नान करके अपना नित्यक्रम कर लीजिए बिना माला। जहाँ बैठते बैठ के मन में जाप कर सकते हैं, मानसिक रूप से बिना बोले कर सकते हैं, और करना चाहिए। ये प्रश्न याद आ गया मुझे, क्योंकि बहनों को प्रश्न तो रहता है कि वो समय पर करे या न करे, क्योंकि बहुत सारे लोग ना बोलते उस समय कुछ नहीं करना चाहिए,
भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए तो क्या तेरा नाम लेना चाहिए? भगवान का नाम नहीं लेना तो पोपट का नाम लेना चाहिए, भैंस का नाम लेना चाहिए, तोते का नाम लेना चाहिए। भगवान का नाम हर हाल में लेते रहो, हर परिस्थिति में लेते रहो, हर जगह में लेते रहो। कोई भी जगह बैठे हैं और कोई भी स्थिति में है, हर हाल में ईश्वर का नाम लेते रहो।